how are you today? You will be fine. I hope so. Student, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिस को डिस्कस करने से पहले हमें क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो स्पेस लैटिसेस क्या होती हैं? डियर स्टूडेंट, ये एक अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं 3D में, और स्टूडेंट हर एक पॉइंट की आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए, तो उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो 3 डायमेंशन में होने चाहिए, और हर एक पॉइंट की आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए, जिसे हम स्पेस लैटिसेस कहते हैं। अब उन स्पेस लैटिसेस पर बच्चों एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम प्लेस करेंगे तो वो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होंगे वो हमारे बेस कहलाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहली लाइन ये लिखी हुई है स्टूडेंट कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट इन 3 डायमेंशन एंड ईच पॉइंट हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग इज कॉल्ड स्पेस लैटिसेस और लैटिसेस पॉइंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास स्टूडेंट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स होते हैं 3 डायमेंशन में, और हर एक पॉइंट की आइडेंटिकल सराउंडिंग होनी चाहिए, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं? लैटिसेस, या बच्चों क्या कहते हैं? लैटिसेस पॉइंट्स, स्पेस लैटिसेस या लैटिसेस पॉइंट कहते हैं। अब बेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिस का मतलब होता है कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम। तो मैंने यही लिख रखा है, बेसिस मीन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, बेसिस का मतलब ये है कि या तो ये एटम होता है या फिर ये ग्रुप ऑफ एटम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर ऑलवेज डिस्क्राइब्ड बाय द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच इज कॉल्ड बेसिस। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बच्चों डिस्क्राइब करते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। ठीक है, या आप ये कहते हैं कि जो स्पेस लैटिसेस होती हैं उसके ऊपर एटम बैठे होते हैं, तो जब एटम बैठते हैं तो हमारी क्या बनती है स्टूडेंट? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, वही एटम हमारे क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। नेक्स्ट लाइन ये लिखी हुई है स्टूडेंट कि वी ऑब्टेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हेन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स are placed on the space lattices or a lattice points. Such atom or a group of atoms is known as bases है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम ऑब्टेन करते हैं तो वो ऑब्टेन किस तरह से होती है? जब हम एटम या ग्रुप ऑफ एटम उन स्पेस लैटिसेस या लैटिस पॉइंट्स पर हम प्लेस करते हैं, तो वही एटम और ग्रुप ऑफ एटम हमारे क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम लाइनें आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेस लैटिसेस और लैटिस पॉइंट्स आर कंबाइंड वी ऑब्टेन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जब स्पेस लैटिसेस और बेसिस, या हम ये कह दें कि एटम को हम जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डॉट हैं, ठीक है, ये डॉट हमारे क्या कहलाते हैं? स्पेस लैटिसेस या लैटिसेस पॉइंट। जब इन स्पेस लैटिसेस को मैं कंबाइन करता हूँ बेसिस के साथ, और ये जो नीले रंग के आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ब्लू रंग के, ये हमारे बेसिस होते हैं। जब मैं इन स्पेस लैटिसेस पर मैं क्या प्लेस करूंगा? बेसिस को मैं प्लेस करूंगा, तो तब हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा। स्टूडेंट, अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि आप और आपके क्लास फेलो एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो जो आपकी कुर्सियां पड़ी होंगी वो आपकी स्पेस लैटिसेस कहलाएंगी। जब आप स्टूडेंट उधर कुर्सियों पर बैठोगे तो तब हमारा बच्चों क्या बन जाएगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और आप खुद क्या होगे? बेस कहलाओगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, इम्पोर्टेंट नोट
ये जो नोट है स्टूडेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट ये है कि स्पेस लैटिसेस इज़ द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जो स्पेस लैटिस होती है वो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको बच्चों हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्पेस लैटिसेस होते हैं। अब उन लैटिसेस में से किसी एक लैटिसेस पर हमने जाना होता है तो हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। वो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन बच्चों ट्रांसलेशनल ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द फिजिकल कॉन्सेप्ट। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो हकीकत में हमारे पास क्या होता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है या फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द फिजिकल कॉन्सेप्ट। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है। डियर स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, इफ द बेसिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल एटम देन वी ऑब्टेन्ड द मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि अगर बेस सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो हमारे पास स्टूडेंट मोनो एटॉमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट कॉपर। ठीक है, तो आप ये लिख लो, कॉम्प्लेक्स बेसिस आर फाउंड इन बायोलॉजिकल मटेरियल। जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं वो बायोलॉजिकल मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।